नमस्कार। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। विदेश में बैठकर व्यवसायियों से वसूली करने वाले गैंगस्टर प्रिंस खान गिरोह के 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक देसी कट्टा, 315 की 3 गोलियां, 303 का एक गोली, एक रजिस्टर जिसमें रंगदारी के पैसे का विवरण है, पैसों का ट्रांजैक्शन स्लिप, 1 लाख नगद रुपए बरामद किए गए हैं। एसएसपी संजीव कुमार ने रविवार को अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रिंस का पैसा वसूली करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। उन्होंने बताया है कि 4 लेयर में रंगदारी की वसूली से लेकर पैसे का ट्रांजैक्शन किया जाता था। रंगदारी मांगने के बाद व्यवसायी के यहाँ किसी किशोर या फेरी वाले को भेजकर पैसे की वसूली की जाती थी और पैसे लाकर दूसरे व्यक्ति को दिया जाता था, जो उसे तीसरे आदमी तक पहुंचाता था। वहां से तय होता था कि रुपया कैसे भेजने हैं। हिरासत में लिए गए लोगों के मोबाइल से पुलिस को लेन देन के साक्ष्य भी मिले हैं। वहीं बताया कि इनका पूरा रैकेट था। बताया गया है कि 300 सीएसपी तथा बैंकों के द्वारा ट्रांजैक्शन किया जाता था तथा 85 के आसपास डिफरेंट अकाउंट का भी पता चला है। वहीं एसएसपी ने कहा है कि जितने लोग शामिल हैं सभी को चिन्हित कर लिया गया है। जो कुछ बचे हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। जहां पैसा जाता था उस पर भी बैंकों के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने बताया है कि बैंक मोड़ और केंदुआडी के लोगों को पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ करने पर पता चला है कि ये सभी लोग प्रिंस खान के रंगदारी का पैसा को वसूलते थे तथा ग्राहक सेवा केंद्र एवं विभिन्न बैंकों के माध्यम से प्रिंस खान के इशारे पर अपने गैंग के सक्रिय सदस्यों को विभिन्न जगहों पर बैंक खाता तथा यूपीआई में भेजते हैं। इनके पास से रंगदारी का पैसा का लेखा जोखा का डायरी, अन्य कागजात जिसमें पैसे का लेखा जोखा का वितरण है और अवैध देसी कट्टा एवं गोली बरामद किया गया है। पकड़े गए लोगों में प्रिंस खान गैंग का सक्रिय सदस्य जो रंगदारी का पैसा वसूलते थे और उस पैसे को विभिन्न बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्र संचालित करने वाले अपने सहयोगी से विभिन्न बैंक खाते में जमा करने और करवाने वाले लोगों में शामिल है। धनबाद के कुछ सफेद पोश लोग भी प्रिंस खान गैंग के रंगदारी का पैसा अपने कारोबार में लगाते हैं। जो भी पैसे का लेन देन होता था उनका हिसाब सद्दाम किया करता था और महिला सीएसपी तथा गुर्गों के पैसे देने का काम करती थी। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनमें सद्दाम अंसारी, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद सद्दाम, खुर्शीद आलम, नरगिस बानो, सराज अंसारी उर्फ छोटू, बाबर अहमद खान, मोहम्मद माजिद अंसारी, अमन कुमार, संतोष कुमार गोस्वामी शामिल हैं। धनबाद के क्षेत्र में विभिन्न व्यावसायिक संगठनों को या जो व्यवसाय करते हैं उनको एक्सटॉर्शन कुछ कॉल्स आ रहे थे, जिस संबंध में हम लोगों ने कई कांड भी दर्ज किए हैं। और इस संदर्भ में एक पूरी हमारी टीम, पुलिस उपाधीक्षक लॉ एंड ऑर्डर और इंस्पेक्टर केंदुआडी और अन्य जो वरीय पदाधिकारी और हमारे जो बैंक बोर्ड का अफसर इंचार्ज और उनकी पूरी टीम जो है, बाकी अगल बगल के थानों की एक बड़ी टीम हम लोगों ने लगा रखा था इस पूरे एक्सटॉर्शन रैकेट को नैप करने के लिए, इनको पकड़ने के लिए, इसकी पूरी जो कार्यशैली है उसको उजागर करने के लिए। तो उसी में कुल 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें मुख्यतः जो एक्सटॉर्शन का जो इनका पूरा रैकेट था जिस हिसाब से चलता था, जिसमें एक बंदा पैसा कलेक्ट करता था, कुछ बंदे लोगों चार बंदे थे जो लोगों से पैसा कलेक्ट करते थे और कुछ थे जो उस पैसे को खपाने का काम करते थे। इसका जो किंग पिन था सद्दाम, वो भी पकड़ा गया है। तो ये पूरा एक्सटॉर्शन रैकेट पकड़ा गया है, जिसमें कुल 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 90 अकाउंट ऐसे हैं जो ये लोग पैसा फाइनली उस अकाउंट में भेजते थे। उस अकाउंट से फिर ये पैसा जो है फर्दर आगे जाता था। तो जो इनिशियल जितने भी अकाउंट्स थे जहाँ ये पैसा जाता था, वो हम लोगों ने उसको चिन्हित कर लिया है और उसके ऊपर बैंकों के थ्रू भी उनके ऊपर कार्रवाई की है। महिला क्या रोल है सर इसमें? जितना सारा पैसा था, जो पैसा सद्दाम सारा हिसाब किताब करता था, उस सारे पैसा का रखवाली कहाँ भेजना है, किसी जैसे सीएसपी वालों को कितना देना है, इसको कितना देना है, ये काम उस महिला का था।
किनसे सर रंगदारी वसूली गई है ये? तो ये सारी चीज़ें अभी आई है। कई लोग को डरा के धमका के भी लिया गया है। तो हम लोग अभी उस पर ज़्यादा एम्फेसिस नहीं कर रहे हैं कि किनसे रंगदारी वसूली गई है, क्योंकि कई लोग डर के भी पैसा उसमें हो सकता दिए होंगे, लेकिन कुछ लोग इनके बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो लोग भी इसमें चिन्हित हुए हैं। और जो इनका पूरा रूट था पैसे का, जो पूरा ट्रांजैक्शनल रूट था, उसको हम लोगों ने उजागर किया है। उसमें जितने लोग भी शामिल होंगे, घर वालों को भी वो पैसा देंगे। तो ऐसा कुछ 2-4 ऐसा भी इंस्टेंसेस सामने आया है। तो सारा जो इसमें जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, वो लोग चिन्हित कर लिए गए हैं और अभी हम लोग 10 गिरफ्तार। अभी हम बताए ना कि अभी हम लोग इनिशियल जितना पैसा जाता था सब हम लोग उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हम लोगों को जो अभी हम आपको बता सकते हैं वो इतना ही बता सकते हैं कि हाँ, उसमें जितने भी अकाउंट्स थे, अकाउंट्स को हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है और सबके ऊपर लोग सब गिरफ्तार ही हुए सर? सब गिरफ्तार हुए हैं। लोकल सब 10 लोग, जो ये जो लोग हैं, ये सभी लोकल्स ही हैं, जो उनको डिफरेंट स्टेजेस पे मदद करते हैं। इस्कॉन धनबाद की रथ यात्रा में पूरी की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ की रथ के लिए आसनसोल से विशेष तौर पर निर्मित घोड़े दिखेंगे, जिनका सशस्त्रों में भी उल्लेख है। उक्त बातें धैया स्थित इस्कॉन धनबाद के कार्यालय में धनबाद सेंटर के अध्यक्ष नाम प्रेमदास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया। उन्होंने बताया है कि 20 जून को निकलने वाली रथ यात्रा भव्य और ऐतिहासिक होगी, जिसमें आदिवासी समाज के 200 वैष्णव भक्त के साथ एकल अभियान के स्वयंसेवक सेवा कीर्तन करते सम्मिलित होंगे। रथ यात्रा के दौरान सूर्य रियल कॉर्न, फ्रूटी और आविष्कार डायग्नोस्टिक्स फूलों की बरसात करेगा। व्यवसायी केदारनाथ मित्तल और संजीव बेउतरा भी रथ यात्रा में शामिल होंगे। स्टील गेट से गोल्फ ग्राउंड तक आयोजित यात्रा में जगह जगह स्वयंसेवी संस्था और उद्योगपतियों के द्वारा फल, शरबत और ठंडे पानी का भी व्यवस्था रहेगा। सोने की झाड़ के द्वारा विधायक राज सिन्हा रथ के आगे झाड़ू लगाएंगे। इस बार भक्तों की भीड़ को देखते हुए धनबाद क्लब की जगह गोल्फ ग्राउंड में 25,000 भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक भक्त अपनी इच्छा अनुसार जगन्नाथ महाप्रभु का प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। गोल्फ ग्राउंड में 2 बड़े मंच तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें पहला मंच पर भगवान जगन्नाथ पूजन और विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित किए जाएंगे। वहीं दूसरे मंच में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें धनबाद के साथ साथ बाहर के कलाकार भी शामिल होंगे। IIT के छात्रों के द्वारा 5 मृदंग और करताल की अद्भुत प्रस्तुति भी होगी। आज जो हम लोगों ने प्रेस वार्ता यहाँ पर बुलाया है, ये 20 जून को, आगामी 20 जून को इस्कॉन धनबाद की ओर से बहुत बड़ी रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। बृहद रूप से धनबाद में ये दूसरी रथ यात्रा है इस्कॉन द्वारा। तो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सारे धनबाद वासियों को हम ये जानकारी देना चाहेंगे कि इस रथ यात्रा में शामिल होकर इस रथ यात्रा की गरिमा बढ़े। ये रथ यात्रा इस बार बहुत विशेष होने वाली है, क्योंकि जो रथ है, जैसा कि इस्कॉन की विशेषता है कि सारी चीजें इसमें भगवान के भक्त लोग अपने हाथों से करते हैं। यहाँ तक कि रथ का निर्माण भी जो IIT के जो भक्त हैं, जो IIT में पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट छात्र भक्त हैं, उन्होंने अपने हाथों से निर्माण किया है। इलेक्ट्रॉनिक रथ है। रास्ता में आने वाली अनेक प्रकार की बाधाएं, जैसे कि तार है या पेड़ है, किसी प्रकार की बाधाओं में 30 फुट ऊंचा जो गुंबद है वो अपने आप नीचे झुककर 2 फुट का रह जाता है, ताकि उन बाधाओं को पार कर सकें। इसके अलावा पूरे प्रोसेशन में आदिवासी भक्त लोग इस बार शामिल होने वाले हैं, जो अलग अलग गाँवों से आएंगे। वो भी जगन्नाथ जी के लिए कीर्तन करते हुए पारंपरिक तरीके से रथ खींचेंगे। इसके अलावा IIT के छात्रों का एक समूह है, जो मृदंग और करताल वाद्य यंत्रों के द्वारा जबरदस्त कीर्तन करते हुए पूरे प्रोसेशन को रथ खींचते हुए लेकर जाएंगे। 4 से 5 बजे करीबन ये रथ पहुंचेगी गोल्फ ग्राउंड। स्टील गेट से निकलेगी, सराय ढेला, हीरापुर, रणधीर वर्मा चौक, SSLNT कॉलेज होते हुए गोल्फ ग्राउंड पहुंचेगी। गोल्फ ग्राउंड शाम के 4-5 बजे पहुंचने के बाद बृहद रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहाँ करीबन 5 से 7 हजार भक्तों को बैठने की व्यवस्था की गई है। 25,000 भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। शाम संध्या 4 बजे से रात 10 बजे तक लगातार प्रसाद का वितरण होगा। किसी भी वक्त आकर जो श्रद्धालु भक्त हैं, जगन्नाथ जी का कथा कीर्तन का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेने के साथ साथ भरपूर प्रसाद वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। और विशेष आपने जैसे बताया था कि रथ यात्रा में ये 4 घोड़े जो है आएंगे, तो विशेष क्या कुछ विशेष? हमारे रथ पे ये 4 विशेष घोड़ों का भी आयोजन किया गया, लगाया गया है।
कहाँ से आ रहे हैं ये? ये आसनसोल से जो एक विशेष कारीगर होते हैं, हाँ। उन्हें हमारे स्कंद पुराण में जिस प्रकार के घोड़ों का विवरण दिया गया है, जो जगन्नाथ के घोड़े होते हैं, हाँ। बिल्कुल वैसा विवरण देके उसी प्रकार से बनाया गया है। हाँ। तो ये आसनसोल से बनकर आया है विशेष कारीगरों द्वारा। ये 4 घोड़े इस बार रथ पर विराजमान रहेंगे। ये 4 घोड़े आप देखेंगे तो पारंपरिक तरीके से जैसा पुरी में जो जगन्नाथ जी के रथ में होते हैं, हाँ। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी रहेंगे। उनका नाम है, 4 घोड़ों का नाम है, शंख है, श्वेत है, उसके बाद हरिदाश्व है और एक वाहलक है। रथ में विशेष क्या है? रथ को तैयार करने में कितने वक्त लगे हैं? कैसे तैयार किया गया है रथ को? ये रथ उनका नाम है, 4 घोड़ों का नाम है। भारतीय जनता पार्टी झरिया नगर के द्वारा आज बिजली और पानी की समस्या को लेकर झरिया के बनियाहिर स्थित हनुमानगढ़ी के नज़दीक झरिया विधायक, जिला प्रशासन और माडा प्रबंधन का पुतला दहन किया गया। वहीं बीजेपी के आज के इस पुतला दहन कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में स्थानीय महिला और पुरुष भी शामिल हुए। इस दौरान उपस्थित लोगों ने झरिया विधायक, जिला प्रशासन और माडा प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इस दौरान उपस्थित बीजेपी नेताओं ने कहा है कि जल्द ही अगर बिजली पानी की समस्या का निदान नहीं किया तो आगे और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। दहन तो यहाँ के विधायक पूर्णिमा सिंह जी का हुआ है और जनता का बहुत ज़्यादा ही आक्रोश में है कि पानी बिजली से बहुत ज़्यादा परेशान है। पूरी झरिया और बनियाहिर के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान है और ख़ासकर यहाँ हम लोग ने बनियाहिर में आज पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ की जनता इतनी मतलब 2-2 हज़ार के टैंकर मंगवा के अपने यहाँ पानी भरने का काम कर रही है। तो ये सही नहीं है और हम लोग चाहते हैं विधायक जी से, हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ की बहुत तरस रहे हैं, केला वाले से पानी लेते हैं। पानी के लिए हाहाकार हो चुका है और जब तक पानी नहीं आएगा तो आने वाले समय में या तो कुछ दिनों के बाद चक्का जाम कर दिया जाएगा, रोड जाम कर दिया जाएगा। इन दिनों झरिया में अभूतपूर्व बिजली और पानी का संकट है और इसके खिलाफ यहाँ के लोग, विशेष करके हनुमानगढ़ी के लोग काफ़ी परेशानी में हैं। लोगों का जो दिनचर्या पूरी तरह से बाधित हो चुका है, छात्रों का जीना दुभर हो चुका है, व्यवसायियों का व्यवसाय ठप पड़ चुका है, दुकानदार अपनी दुकानदारी नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को रात भर नींद नहीं आ रही है बिजली नहीं रहने के कारण और सुबह उठते रहते हैं और नल को ताकते रहते हैं कि कब नल में पानी आएगा तो हम अपने घर में पानी भरेंगे, पीने का पानी वही सर कराएंगे। तो ये इस स्थिति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज गोलबंद हुई है और जनता के साथ मिलकर हम लोगों ने आज यहाँ पर हनुमानगढ़ी में कार्यक्रम किया है। एक चेतावनी है इस पुतला दहन के माध्यम से कि आप समय रहते हुए इस बात को समझ लीजिए, इस बात की गंभीरता को समझ लीजिए, अपने शून्यता को समाप्त कीजिए, अन्यथा झरिया की जनता अब आंदोलित हो चुकी है। अब आज तो हम सड़क पर पुतला दहन करने का काम किए हैं, आने वाले समय में हम आंदोलित होकर सड़क तक जाम करने का काम करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही स्थानीय प्रशासन का होगा, यहाँ के माडा प्रबंधन का होगा, निगम के प्रबंधन का होगा और सारे लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी। इसी वास्ते जो है आज भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य और भाजपा नेत्री रागिनी सिंह द्वारा सोशल मीडिया पर सिंदरी के डीएसपी अभिषेक कुमार को हिजड़ा कहे जाने का किन्नर समाज ने विरोध किया है और भाजपा नेत्री को इस तरह के बयान देने से बचने की नसीहत दी है। आज झरिया के जामाडोआ में किन्नरों ने एकत्रित होकर एक संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने कहा है कि किन्नर समाज को भी भारत में सभी अधिकार मिला है, वोट देने से लेकर सभी तरह का अधिकार उन्हें है। आज हमारे समाज से भी कई किन्नर ऊंचे पदों पर आसीन हैं, डॉक्टर, जिला परिषद, विधायक तक हैं। किसको हिजड़ा कहना गलत है। हम लोग सभी को आशीर्वाद देने का काम करते हैं, फिर हमें नीचा दिखाने का काम क्यों किया जाता है। गौरतलब हो कि पिछले दिनों दिन दहाड़े चासनाला निवासी सेलकर्मी और ट्रांसपोर्टर परवीन राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिनके मृत शरीर को देखने बीजेपी नेत्री रागिनी सिंह चासनाला स्थित स्वास्थ्य केंद्र गई थी, जहां उन्होंने सिंदरी डीएसपी के संबंध में बयान दिया था। भीषण गर्मी में लू लगने से पुलिस लाइन में तैनात रामबोल सिंह की मौत हो गई।
पुलिस लाइन में जवान को श्रद्धांजलि दी गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पुलिस लाइन में तैनात रामबोल कुमार को 17 जून को पुलिस लाइन के मुख्य द्वार पर ड्यूटी पर लगाया गया था। इसी दौरान गर्मी के कारण उन्हें चक्कर आ गया और वो गिर गया। आनन फानन में आरक्षी रामबोल सिंह को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस एसोसिएशन के द्वारा 25,000 की सहायता राशि के रूप में मदद कर उनके परिजनों को की गई है। उसके बाद उनके शव को पुलिस लाइन में डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर सार्जेंट दीपक कुमार के द्वारा सलामी दी गई। श्रद्धांजलि सभा में उनके परिजनों भी मौजूद थे। अंतिम संस्कार मुंगेर में किया जाएगा। सारठ में विधायक रणधीर सिंह के क्षेत्र में एक दिव्यांग के परिजनों द्वारा मांग किए जाने के बाद अपने आवासीय कार्यालय में उक्त दिव्यांग को व्हील चेयर उपलब्ध कराया गया। विधायक ने बताया है कि जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि दिव्यांगों की जांच के लिए मेगा कैंप का आयोजन किया जाए, ताकि सही मायने में 100% दिव्यांगों की पहचान हो और उन्हें प्रावधान के अनुसार सभी सरकारी सुविधाएं मिल सके। पालोजोरी पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को लेकर अलर्ट जारी किया है। पालोजोरी पुलिस द्वारा जारी अलर्ट के अनुसार पालोजोरी थाना क्षेत्र में 3 व्यक्ति सफ़ेद रंग की ऑल्टो कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 4371 पे घूम रहे थे। ये लोग निमंत्रण देने के नाम पर लोगों के घर में घुसते हैं। वे घर की रेकी करते हैं। सभी लोग सन्यासी के वेश में हैं। इनके द्वारा कभी भी अपराध को अंजाम दिया जा सकता है। सभी लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। वे ऐसे लोगों को देख जाने पर अविलंब पुलिस को सूचना देने की अपील भी की गई है। अनजान लोगों को घर में प्रवेश देने के लिए मना भी किया गया है। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।